विद्यार्थी ध्यान देंगे। पिछले लेक्चर में हमने प्रश्न संग्रह 2.1 हल किए थे। इस साल तुम लोगों के कोर्स में पेज नंबर 40 से पेज नंबर 46 तक, पेज नंबर 40 से पेज नंबर 46 तक यह पोर्शन बोर्ड की परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। आज हम प्रकरण 3 वृत्त शुरू करेंगे। पेज नंबर 47 पर आओगे, सबसे नीचे की तरफ देखोगे, लिखा है सर्वांगसम वृत्त। अगर दो वृत्त हों और दोनों की त्रिज्या R1 और R2 दोनों बराबर हों तो उसे कहते हैं सर्वांगसम वृत्त। एक ही केंद्र पर अगर एक वृत्त बना हो, उसी केंद्र से हम दूसरा वृत्त बना दें, उसी केंद्र से हम अनगिनत अगर वृत्त बनाएं, ऐसे वृत्तों को हम एक केंद्रीय वृत्त कहते हैं। ऐसे वृत्तों को हम एक केंद्रीय वृत्त कहते हैं। अगर दो वृत्त इस तरह से प्रतिच्छेदित करें, दोनों की त्रिज्याएं चाहे जो भी हों, एक बिंदु A और दूसरा बिंदु B, ऐसे वृत्तों को हम कहते हैं परस्पर प्रतिच्छेदित करने वाले वृत्त। पेज नंबर 47 पर कृति दी गई है। उस कृति में कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं। यह 9वीं के पाठ्यक्रम पर आधारित है। लिखा गया है उस रिक्त स्थानों को भरो। लिखा है वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब। आगे रिक्त स्थान है, उस रिक्त स्थान में लिख डालोगे वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को सम द्विभाजित करता है। इसके बाद पेज पलटोगे, पेज नंबर 48 पर देखोगे, दूसरी कृति दी गई है और वहाँ पर भी रिक्त स्थान दिए गए हैं। यह पहले वाले का विलोम है। वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड जीवा पर लंब होती है। यह तुम हिस्सा कक्षा 9वीं में पढ़ चुके हो। तीसरे कृति में नीचे कुछ मुख्य बातें दी गई हैं। कृति नंबर 3 का 2 पॉइंट देखोगे। पहला पॉइंट, वृत्त की दो जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होने पर वे परस्पर सर्वांगसम होती हैं। मान लो वृत्त में है, दो जीवाएं हैं, जीवा A, जीवा B, दूसरी जीवा C और D दी गई है। ये दोनों जीवाएं अगर केंद्र से समान दूरी पर हैं, यहाँ सेंटर है, केंद्र है, यहाँ से इस पर लंब डाला है, यम OM लंब और दूसरा ON लंब है। अगर ये दूरी बराबर है तो ये दोनों जीवाएं परस्पर एक दूसरे के सर्वांगसम होती हैं। लिखा है वृत्त की दो जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर हों तो वे परस्पर सर्वांगसम होती हैं। इसका दूसरा पॉइंट ठीक उसी के नीचे जो लिखा है, इसका विलोम है कि एक ही वृत्त की सर्वांगसम जीवाएं वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। कोई वृत्त है, उस वृत्त में दो जीवाएं हैं, एक जीवा है A और B, दूसरी जीवा है C और D। अगर दोनों जीवाएं परस्पर एक दूसरे के बराबर हैं, ऐसी अवस्था में जब हम इस जीवा पर लंब डालेंगे OM और दूसरा लंब डालेंगे ON, तो OM और ON की दूरी परस्पर सर्वांगसम होगी
वही बात वहाँ लिखा हुआ है कि एक ही वृत्त की सर्वांग समजीवाएं वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। नीचे कुछ कसौटियों के नाम लिखे गए हैं। इसके अलावा त्रिभुजों की सर्वांग समता की निम्नलिखित में से कौन कौन सी कसौटी उपयोग होती है, इन कसौटियों को तुम लोग स्वयं कर सकते हो। कक्षा 9वीं में ये हिस्सा तुम लोग पढ़े हो। इसके बाद पेज नंबर 48 पर ध्यान दोगे। सबसे नीचे एक पंक्ति लिखी गई है, उसे अंडरलाइन करोगे। एक ही बिंदु से होकर जाने वाले असंख्य वृत्त खींचे जा सकते हैं। आकृति क्रमांक 3.4 में देखोगे, बिंदु A से P केंद्र वाला एक वृत्त, Q केंद्र वाला दूसरा वृत्त, R केंद्र वाला तीसरा वृत्त खींचा गया है। इस तरह हम अनगिनत असंख्य वृत्त खींच सकते हैं। पेज नंबर 49 पर कुछ हिस्से दिए गए हैं, 4 पॉइंट हैं, लिखा है इसे ध्यान में रखो। इन चारों मुद्दों को याद करना है। किसी एक बिंदु से होकर जाने वाले असंख्य वृत्त खींचे जा सकते हैं। दो भिन्न बिंदुओं से होकर असंख्य वृत्त होते हैं, होकर जाने वाले असंख्य वृत्त होते हैं। 3 अरेखीय बिंदुओं से होकर जाने वाला एक और केवल एक प्रतल होता है। 3 एक रेखीय बिंदुओं से होकर जाने वाला एक भी वृत्त नहीं खींचा जा सकता है। अगर हम 3 बिंदु अलग अलग दिशाओं में लें तो उससे संभव है कि वृत्त बन सकता है। लेकिन अगर 3 बिंदु हम एक ही दिशा में लें, एक ही लाइन में लें, तो उनसे वृत्त का बनना असंभव है। तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट ध्यान दोगे। पेज नंबर 51 पर एक प्रमेय दिया गया है जिसे कहते हैं स्पर्श रेखा प्रमेय। कथन को याद रखोगे। चित्र 3.10 देखोगे। वृत्त के किसी भी बिंदु से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा उस बिंदु को केंद्र से जोड़ने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। अगर हमारे पास एक वृत्त है, O केंद्र वाले वृत्त में एक स्पर्श रेखा यल बिंदु P पर स्पर्श करती है। रेख OP जब हम खींचेंगे वह वृत्त की त्रिज्या होगी और यह हमेशा लंब होती है। वही पॉइंट वहां लिखा है कि वृत्त के किसी भी बिंदु से, चाहे कहीं भी किसी भी बिंदु से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा उस बिंदु को, जिस बिंदु से स्पर्श रेखा गुजरी है, उस बिंदु को केंद्र से जोड़ने वाली त्रिज्या पर, त्रिज्या OP पर रेखा यल लंब है। इसे कहते हैं स्पर्श रेखा प्रमेय। पेज पलटोगे। दूसरा प्रमेय का विलोम है। वृत्त की त्रिज्या के बाह्य सिरे से होकर जाने वाली तथा उस त्रिज्या पर लंब रेखा उस वृत्त की स्पर्श रेखा होती है। इसके कहने का मतलब है, अगर हमारे पास कोई वृत्त है, केंद्र O है, त्रिज्या OP है, ऐसी अवस्था में त्रिज्या पर अगर हम कोई लंब बनाने वाली अगर रेखा खींचें तो वह रेखा इस वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। एक मुद्दा सबसे ऊपर की तरफ लिखा है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण, ये 9th में तुम लोग पढ़े हो कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। इसके बाद पेज नंबर 36 पर देखोगे, एक दूसरा प्रमेय है स्पर्श रेखा खंड का प्रमेय। पेज नंबर 53 पर एक प्रमेय दिया गया है स्पर्श रेखा खंड का प्रमेय। कथन को पढ़ोगे। वृत्त के बाह्य भाग में स्थित बिंदु से
उस वृत्त पर खींचे गए स्पर्श रेखाखंड परस्पर सर्वांगसम होते हैं। किसी भी वृत्त में वृत्त के बाह्य भाग में कोई बिंदु है, इसे मिला दो और यहां से जो स्पर्श रेखा ए और बी, तो AP बराबर BP, इसे सिद्ध किया जा सकता है। OA और OB मिला दोगे, ये 90 अंश का कोण बनेगा। यह एक ही वृत्त की त्रिज्या है, बीच वाली भुजा दोनों में उभयनिष्ठ है। त्रिभुज OAP त्रिभुज OBP में रेख OA सर्वांगसम रेख OB, कारण एक ही वृत्त की त्रिज्या। रेख OP सर्वांगसम रेख OP, सामान्य भुजा। कोण OAP सर्वांगसम कोण OBP, प्रत्येक समकोण। इस आधार पर कर्ण भुजा प्रमेय से दोनों त्रिभुज परस्पर एक दूसरे के सर्वांगसम हैं, इसलिए रेख AP सर्वांगसम रेख BP, इसे कहते हैं स्पर्श रेखाखंड का प्रमेय। पेज नंबर 54 पर कुछ मुद्दे दिए गए हैं, उन्हें याद रखोगे। पहला है स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय, इसे खाली स्पर्श रेखा प्रमेय तुम लोग पढ़ोगे। वृत्त के किसी भी बिंदु से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा उस बिंदु को केंद्र से जोड़ने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, इसके पहले हमने बताया था। स्पर्श रेखा प्रमेय का विलोम वृत्त के त्रिज्या के बाह्य सिरे से होकर जाने वाली और उस त्रिज्या पर लंब रेखा उस वृत्त की स्पर्श रेखा होती है। तीसरा, जो अभी प्रमेय बोर्ड पर मैंने बताया, वृत्त के बाह्य भाग में स्थित बिंदु से उस वृत्त पर खींचे गए स्पर्श रेखाखंड सर्वांगसम होते हैं। प्रश्न संग्रह 3.1, पेज नंबर 55, चित्र नंबर 3.19 में देखोगे, एक वृत्त दिया गया है। उस वृत्त में एक केंद्र C दिया गया है, और एक स्पर्श रेखा इस बिंदु से होकर गुजरती, जिसमें नाम है बिंदु A और बिंदु B। सवाल नंबर 1, पहला हिस्सा पूछा गया है कि संलग्न आकृति में C केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। रेख AB वृत्त को बिंदु A पर स्पर्श करता है, इसे मिला दोगे तो यह हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। इस जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर ज्ञात करो। भुजा BC भी मिला लेते हैं। पहला प्रश्न का पहला उत्तर, कोण CAB का माप कितने अंश है, कारण लिखो। तो ध्यान दोगे, कोण CAB 90 अंश होगा, क्योंकि स्पर्श रेखा और त्रिज्या दोनों बिंदु A से निकलती हुई दिखाई दे रही हैं, इसे कहते हैं स्पर्श रेखा प्रमेय। तो लिखोगे कोण CAB बराबर 90 अंश, कारण स्पर्श रेखा प्रमेय। स्पर्श रेखा प्रमेय। क्वेश्चन नंबर 2, बिंदु C रेखा AB से कितनी दूरी पर है और क्यों?
ध्यान दोगे बिंदु सी रेखा AB से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कारण पूछा है तो कारण स्पर्श रेखा प्रमेय होगा। तो दूसरे पॉइंट का उत्तर लिखोगे कि CA बराबर R बराबर 6 सेंटीमीटर। कारण स्पर्श रेखा प्रमेय। कारण लिखोगे स्पर्श रेखा प्रमेय। तीसरा पॉइंट प्रश्न नंबर 3 में यदि डिस्टेंस AB बराबर 6 पूछा है कि यदि AB की भी लंबाई 6 सेंटीमीटर हो, AC की लंबाई पहले से 6 दी गई है, तो पूछा है कि BC की लंबाई कितनी होगी। तो समकोण त्रिभुज CAB में हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो लिखोगे कि समकोण त्रिभुज CAB में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग यानी BC वर्ग बराबर आधार वर्ग धन ऊंचाई वर्ग AB वर्ग प्लस AC वर्ग बराबर 6 का वर्ग धन 6 का वर्ग बराबर 6 का वर्ग 36 प्लस 36। BC वर्ग बराबर 36 और 36 टोटल 72। वर्गमूल ले लोगे BC बराबर करनी में 72। BC बराबर ध्यान दोगे 72 के जो अभाज्य टुकड़ा है 36 गुणे 2, 36 दूना 72। तो ये हो जाएगा करनी में 36 गुणे 2। BC बराबर 6 करनी में 2 सेंटीमीटर। गया है कि BC की लंबाई ज्ञात करो। डिस्टेंस BC पूछा है तो लिखोगे डिस्टेंस BC बराबर 6 करनी में 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा हिस्सा तुमसे पूछा गया है कि कोण ABC का माप कितना होगा। ये हिस्सा तुमसे पूछा गया है कि कोण ABC का माप कितना होगा। ध्यान दोगे चौथा हिस्सा हम यहीं बगल में कर देते हैं। चौथा पॉइंट, चौथा हिस्सा पूछा गया है कि कोण ABC का माप कितना होगा। ध्यान दोगे AC और AB दोनों बराबर हैं, यानी यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है और समद्विबाहु त्रिभुज में आधार के कोण 45 अंश के होते हैं। तो लिखोगे कि त्रिभुज CAB में AC बराबर AB बराबर 6 सेंटीमीटर है, इसलिए त्रिभुज CAB एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसलिए कोण ABC बराबर 45 अंश।